हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। वी ऑल नो कि कल हमारा प्रीलिम्स 2025 हो चुका है। अब प्रीलिम्स होने के बाद हमारे मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं। कट ऑफ क्या जाएगी, हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं होगा, हमें अभी से मेंस के लिए तैयारी करनी है नहीं करनी है, और अगर आप श्योर हो जाते हो कि नहीं प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो अब आगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में होते हैं, तो एक एक करके हम सभी डाउट्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कि कल का जीएस का पेपर 101% डिफिकल्ट था। उसके बहुत सारे रीजन है। पहली चीज कि थोड़ा सा पेपर के अंदर लेंथ थी, पेपर लेंथी था क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछ रखी थी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी। दूसरी चीजें फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछ रखी थी जो कि यूपीएससी पहले इतना नहीं पूछता था। और काफी ऐसी चीजें थी, काफी ऐसे टॉपिक्स थे जिनको इतनी ज्यादा प्रिविलेज मिली जो पिछले काफी सालों में नहीं मिली थी। उसकी वजह से डेफिनेटली पेपर आपका जीएस का डिफिकल्ट था। सीसेट की अगर हम बात करें, सीसेट का पेपर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। इससे पहले यूपीएससी ने बहुत टफ टफ सीसेट के पेपर्स दिए हैं, लेकिन कल का सीसेट का पेपर डिफिकल्ट नहीं था। वहां पे अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी, अच्छी प्रिपरेशन आपकी रही होगी, तो वहां पर आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपके मेंस के चांसेस कितने हैं। अगर आप आंसर की के साथ मैच कर रहे हो और आपका जीएस पेपर के अंदर अगर आपकी कट ऑफ मतलब आपका जो स्कोर है वो अबव 82 है, 82 प्लस बन रहा है, तो आप मान सकते हो कि आपके मेंस के अंदर चांसेस 95% जरूर है। देखो 100% गारंटी नहीं होती, बट 95% मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि पेपर इतना टफ था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अबव 80 82 से ज्यादा की कट ऑफ जो है वो आपकी इस बार की चली जाएगी। लास्ट ईयर का पेपर इस साल के कंपैरिजन में इजी था, जब भी उसकी कट ऑफ थी आपकी 87 के अराउंड। तो इस साल की कट ऑफ आप मान सकते हो कि आपकी कट ऑफ रहेगी नियर अबाउट 82 प्लस। तो अगर आप आंसर की से मैच करते हैं, हर तरीके से मैच करने के बाद आपका स्कोर अगर 82 प्लस है जीएस का, तो आप मान सकते हो कि आपको मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं जहां तक कि सी सेट की बात है, सी सेट में तो क्वालिफाइंग चाहिए होता है, आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप आंसर की से मैच करने के बाद आप अबव 66 आपके मार्क्स हैं, तो आप दोनों को मिलाकर अगर ये दोनों सिचुएशन आपके साथ हैं तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके अलावा अब अगर बात करते हैं कि आपका स्कोर इतना नहीं है, देखो ये 82 प्लस मैंने बताया जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी कैटेगरी का जो स्कोर है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारा स्कोर इतना नहीं है तो हमें क्या करना है। देखो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप दोबारा से प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करना शुरू कर दो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, सपोज आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं या अब आप यूपीएससी नहीं करना चाहते, तो आपको आपका सेकंड ऑप्शन देखना है, जो भी आप कर सकते हो, आपको उसकी तरफ भी जाना है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, फोर्थ अटेम्प्ट होगा, उनके पास अभी अटेम्प्ट्स भी बचे हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूजन स्टेट के अंदर हैं। और कंफ्यूजन स्टेट के अंदर नहीं भी हैं, आप सोच रहे हैं कि आप अगले अटेम्प्ट के लिए प्रोसीड करें, तो भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके 3 अटेम्प्ट से ज्यादा या फिर आपके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आपको आपकी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ अपने सेकंड ऑप्शन को भी देख लेना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि आप अपना 100% दोगे तो भी यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, उसके चांसेस फिर भी कम होते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एस्पिरेंट्स मिलेंगे जिन्होंने अपने 8 से 10 साल यूपीएससी को दे दिए, बट वो उस चीज को नहीं कर पाए। विदाउट एनी डाउट उनकी मेहनत में कमी नहीं थी, अब लक की कमी थी या फिर कोई और प्रॉब्लम रही, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो आपको एक सेकेंड ऑप्शन भी अपने साइड में रख लेना चाहिए और फिर अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि लाइफ है, लाइफ एक बार मिलती है, एक एग्जाम के चक्कर में हम अपनी पूरी लाइफ को भी ऊपर नीचे उससे नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपने मेरी क्लासेस अभी ली होंगी 2025 के प्रीलिम से पहले, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ली हैं, तो आपने कल के एग्जाम में देखा होगा कि मेरी क्लासेस से 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्ट उसके अंदर थे। हिस्ट्री का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपको नहीं करा रखा था, पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था जो मैंने आपको नहीं करा रखा था,
और ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, काफी चीजें ऐसी थी जो हमने डिस्कस कर रखी थी। कुछ चीजें थी जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक है या फिर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वाली चीजें हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट क्योंकि हमारे पास कुछ महीने थे सिर्फ, लेकिन इस बार हमारे पास पूरा साल है, तो हम इस तरीके से तैयारी जरूर करेंगे कि अगले साल ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना हो जो आपको मेरी क्लासेस से देखने को ना मिले। अब कौन से 32-35 क्वेश्चंस आपको मेरी क्लासेस से देखने को वहां पर मिले और उन चीजों का प्रूफ विद सोर्सेस, सारी चीजों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में बात की हमने कि अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू करें, और अगर आपका स्कोर कम है तो आप फिर आगे 2026 की तैयारी स्टार्ट करें, या फिर आप सेकेंड ऑप्शन की तैयारी करना चाहते हैं वो करें। उस हिसाब से हमें आगे प्रोसीड करना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। और अगर वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी करियर एडवाइस चाहिए, आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।